जय हिंद दोस्तों। 50 डे 90% चैलेंज में आज हम लोग का डे 25 है। आज का दिन हम लोग मैथ का 2022 का हम लोग बोर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हमारा 40 ऑब्जेक्टिव है और 40 सब्जेक्टिव है। तो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, हम लोग को ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक मार देंगे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। मैथ्स में क्या होता है ना, आपको सॉल्व भी करना पड़ता है। देखो मैथ्स इतना ही ईजी तरीके से हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि हम लोग का 90 प्लस हम लोग को एनी हाउ सोचना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स रखना है तो मैथ में अकॉर्डिंग आपका अकाउंट्स हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस स्टडी मैनेजमेंट हो गया एंड मैथ, ये चारों में आप लोगों ने 85 प्लस जब तक नहीं लाओगे तब तक आपका अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये एग्जैक्टली 2-2 मार्क्स से ज़्यादा बड़ा होता है। आप लोग को ये समझ में नहीं आता कि हाँ ऑब्जेक्टिव तो टिक मार देंगे, ऐसा नहीं होता। उसको सॉल्व करके एग्जैक्टली उसका आंसर निकालना होता है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखो मैथ का 2022 अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का बिट ए जो दिया गया है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट के, देन देखो ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी में मैंने 6 प्रॉपर्टी आपको इंपॉर्टेंट बताया है, ठीक है ना। तो 6 प्रॉपर्टी जब आप लोग पढ़ोगे, देखो डिटर्मिनेंट का मैं एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो पूरा का पूरा अच्छे से समझाया हूं। आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट खोलिएगा 50 डे 90% चैलेंज का, उसमें आपको मैथ का डिटर्मिनेंट का काफ़ी सारा टोटल चीज़ मैंने वहाँ पे समझाया है। ये सब चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, 6 प्रॉपर्टी मैंने समझाया है। तो इसका आंसर क्या होगा, कोई भी डिटर्मिनेंट का अगर कांस्टेंट के अगर कॉमन लेके चले जाए तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू से कांस्टेंट के से मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। इसका मतलब जो सेकंड पॉइंट है वो हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि बी में दिया गया है 2 4 6 1 2 3। देखो 2 4 6 1 2 3 दोनों को मल्टीप्लाई करना। सिंपल सा बात है, रो को कॉलम से करना, 2 को 1 से, 4 को 2 से और 6 को 3 से कर लेने से क्या हो जाएगा। देखो 2 1 2 प्लस 8 प्लस 18 कितना हो गया हमारा 28। तो 28 हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखो जाके 28 दिया गया है, हाँ 28 दिया गया, ये है हमारा आंसर। क्लियर हो गया। इफ सेट ए 11 12 13, देखो ए में 11 12 13 दिया है, ए में दिया है 11 12 13 और बी में हमारा क्या दिया गया है, बी में दिया गया है हमारा 12 13 14 12 13 14। तो इसके अकॉर्डिंग बोल रहा है ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी हमारा क्या होगा। ध्यान दो यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, देखो 1 2 3 एलिमेंट्स है, लेकिन ये देखो रिपीट है कि ना 12 और 13 और एक एलिमेंट हो गया। तो टोटल कितना एलिमेंट हो गया, 4। तो हमारा 4 हो जाएगा आंसर। क्लियर हो रहा है। उसके बाद देखो बिट डी में हमारा क्या बोला गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज नॉट ए मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू। देखो सिंपल सा बात है, सेंट्रल वैल्यू किस में हम लोग का नहीं निकालते हैं। देखो क्वार्टाइल में हम लोग का सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं, डिवाइड बाय हम लोग का कितना हो जाता है 4। उसके बाद मीडियन में डिवाइड बाय 2। मोड भी एक एवरेज है, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन हमारा एवरेज नहीं है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू जो नहीं है वो हमारा आंसर है बिट 4 हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। फिर उसके बाद नंबर ई पे हम लोग आते हैं, द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ एनी गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू। देखो सम ऑफ डेविएशन का मतलब क्या है, जो हम लोग डी निकालते थे ना, देखना जाके आप लोगों ने मीन वाला वीडियो जाके अच्छे से देखना, वहां पे जो हम लोग डी निकालते थे ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं। देखो आंसर इसका 0 होगा, लेकिन पता कैसे चलेगा कि 0 होगा। याद रहे डी को कभी भी कैलकुलेट करोगे ना और उसका सम निकालोगे, सम मतलब ऐड करके अगर निकालोगे ना, उसका वैल्यू 0 आएगा। लेट मान लो हमारा क्वेश्चन है x, x का वैल्यू हमारा क्या है, x का वैल्यू है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 मान लो, ठीक है। तो n हमारा कितना हो गया, n हो गया हमारा 7। लेकिन डेविएशन जब हम लोग निकालने के लिए जाएंगे तो x माइनस एक्स बार होता है कि नहीं डेविएशन में, तो x बार हमें निकालना पड़ेगा। x बार मतलब क्या होता है, मीन होता है। तो मीन हम लोग कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करो, ऐड करने से हमारा कितना आ जाएगा 20 28। तो सबमिशन x हमारा 28 हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो हमारा मीन कितना हो गया, मीन हो गया 28/7।
मतलब समेशन x बाय n है कि नहीं, मतलब सिग्मा x बाय n। तो हम ये हमारा कितना हो गया 4। अब माइनस करेंगे, देखो 1 माइनस 4 कितना हो गया -3 -2, x माइनस एक्स बार है तो x माइनस एक्स बार कर रहे हैं हम लोग। 3 माइनस 4 -1, यहाँ पे 0 1 2 3। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये प्लस में है ये माइनस में, तो वैल्यू देखो 0 आ रहा है कि नहीं, इसीलिए बोल रहा सम ऑफ डेविएशन, डेविएशन का सम हमारा कितना होता है, तो कितना हो गया हमारा आंसर क्या होगा 0। देखो अभी हम लोग शॉर्ट टाइप करेंगे, पूरा का पूरा 22 का जो क्वेश्चन जो है हमारा, इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है कि आधे घंटे में आप लोग को सॉल्व कर देंगे। हो सकता है अगर वीडियो लंबा हुआ तो आप लोग मैनेज करोगे, नहीं तो इसको मैं 2 या 3 पार्ट में बनाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि मैथ है मुझे सॉल्व करके बताना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ फीडबैक में अपना कमेंट ज़रूर देना, उससे हम लोग को ये पता चले कि हमारा सीरीज जो है वो कैसे जा रहा है। तो इसके बाद का क्वेश्चन जो हमारा देखना है, ई हो गया कंप्लीट। एफ, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 and 8 इज इक्वल टू, देखो 2 8 का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में 2 है 8 है, सिंपल सा बात है, जब इसको हम लोग रूट में जब डाल देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, रूट में डाल देंगे तो ये 2 है और ये 2 का पावर 3 है, सिंपल सा बात है। तो 1 और 4 हो गया तो 2 का पावर 4 हो गया कि नहीं। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, 2 × 2 होता है कि नहीं, क्योंकि 4 2 है तो उसमें से रूट हटा देंगे तो 2 हो जाएगा, तो आंसर हम लोग का कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। क्लियर है। तो देखो कैसे आप लोग इजीली बना पाओगे, उसके लिए मैं शॉर्टकट तरीका बता दे रहा हूँ कि आप लोग किस तरीका से बनाओगे। सॉल्व करने में तो टाइम लगता है, इसीलिए अपना दिमाग लगाना है कि किस तरीका से 1 मार्क का जो क्वेश्चन है हम लोग जल्दी जल्दी कर पाएँ। क्लियर हो रहा है। उसके बाद लिखा है द एवरेज ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ 5 7 8 इज इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ पे, अब 5 7 8 जो है, ध्यान दो 5 7 8 इस 3 चीज का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा, 1/5 1/7 1/8। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में ये बोला गया एवरेज, एवरेज का मतलब क्या होता है, जितना नंबर उतना डिवाइड भी करना। तो सिंपल सा चीज है, एक चीज हम लोग को ध्यान देना है, आप इसको प्लस अगर हम लोग कर दे तो हमारा देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है हम लोग का 5 7 जार कितना हो गया 35 35 28 280। देखो यहाँ पे 280 आ गया, तो जिसका डिनोमिनेटर, जिसका हर जो है वो 280 है वही आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो 280 हम लोग का किसका है, एक ही का है, तो बस आंसर लिख दो पहले वाला, हमारा कितना हो जाएगा 131/280। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग का आता है फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। सिंपल सा बात है, रिलेटिव यहाँ पे बोला गया है, तो रिलेटिव हमारा क्या होता है, मीन डेविएशन का कोफिशिएंट जो दिया गया है, तो मतलब 0.3 जो है हमारा वो होगा हमारा आंसर। क्लियर। उसके बाद द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज, सिंपल सा चीज है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब लार्जेस्ट वैल्यू होता है, और लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ये क्या है, ये हम लोग का रेंज है, तो आंसर हमारा क्या होगा, रेंज। उसके बाद ये द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट क्वार्टाइल इज इक्वल टू, देखो क्वार्टाइल का मतलब लार्जेस्ट कितना हो गया Q3, इसका डिफरेंस बोला, डिफरेंस मतलब माइनस, तो यहाँ पे Q1 है कि नहीं। ये एग्जैक्टली किसका फॉर्मूला है, ये एग्जैक्टली किसका फॉर्मूला है बताओ आप लोग, ठीक है, कमेंट करके बताना। तो Q3 और Q1 अगर हम लोग डिफरेंस निकाल देंगे तो ये एग्जैक्टली हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज का है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारा इसमें दिया गया है क्या, नहीं, देखो क्वार्टाइल डेविएशन दिया गया, 2 × क्वार्टाइल डेविएशन दिया गया, सेकंड क्वार्टाइल दिया गया, नन ऑफ द अबव। तो ये हमारा आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि इंटर क्वार्टाइल रेंज दिया गया है ही नहीं, लेकिन टेस्ट पेपर में जो आंसर जो दिया है वो गलत है, आप लोग यहाँ पे नन ऑफ द अबव डालोगे। क्लियर हो रहा है। उसके बाद आता था मीन डेविएशन ऑफ 10 12 20 एंड 30। अब देखो MD निकालने के लिए बोला, मतलब मीन डेविएशन 10 12 20 30 का निकालने के लिए बोला गया है। तो देखो हम लोग मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं, x लिख दिए 10 12 20 30। अब सिंपल सा बात है, हम लोग को यहाँ पे मीन सबसे पहले निकालना है, तो n हम लोग का 4 हो गया, और सबमिशन x हमारा कितना होगा 30 40 50 60 70 72 हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग का निकालना क्या है, ध्यान दो यहाँ पे कि अब हमारा x बार हो गया 72 डिवाइड बाय 4, जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा 1, और यहाँ पे 32 8 18 हो गया।
अब 18 जब आ गया तो अब हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे d, तो d का वैल्यू कितना होता है x माइनस एक्स बार, लेकिन ये मोड में होता है, md हम लोग ऐसे ही पढ़े हैं, तो मीन डेविएशन में हम लोग को क्या करना 10 माइनस 18, याद रहे यहाँ पे -8 आएगा, लेकिन हम लोग को -8 नहीं लिखना, हम लोग को +8 ही लिखना है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 8। कोई भी माइनस में भी अगर नंबर में आता है मीन डेविएशन में तो आप लोग को प्लस में लिखना है, तो यहाँ पे कितना हो गया +8, यहाँ पे हो गया +6, यहाँ पे हो गया +2, यहाँ पे हो गया हमारा 12, तो सबको ऐड कर देंगे तो सबमिशन डी आ गया, तो 12 22 22 से 28, यहाँ पे हो गया हमारा 28। तो MD मतलब मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा सबमिशन मोड D बाई N, तो सबमिशन मोड D हमारा कितना है 28, 28 डिवाइड बाय N हमारा कितना है 4, तो कितना हो गया हमारा 7। क्लियर हो रहा है, तो आंसर में देख लेना कि हमारा दिया गया है 7, दिया गया पहला ही पॉइंट में, तो हमारा हो गया 7। उसके बाद L पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज नॉट ए पोजिशनल मेजर। देखो पोजिशनल मेजर कौन सा है, अब सिंपल सा बात है, मीडियन तो है, क्वार्टाइल भी है, रेंज भी है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं आता, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा पोजिशनल नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हम लोग का क्या है, देखो ऑप्शंस में जो जो दिया गया है आप लोगों के स्क्रीन में दिखता होगा कि बहुत जगह पे मोड का देखो वैल्यू क्या है, मोड का हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऐसे, समझ में आया, ये मोड की तरह, यहाँ पे डिटर्मिनेंट में हम लोग मोड इस तरीका से सीधा लाइन रहता है, अगर ये इस तरीका से हो गया तो ये हमारा मैट्रिसेस में आ जाएगा। तो मैट्रिसेस हम लोग को तो देखना नहीं है, हम लोग को सीधा लाइन देखना है और 3x3 फॉर्म में देखना है, तो यहाँ पे 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट का हम लोग का पहला वाला आंसर है। क्लियर हो गया। फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने बताया था, मैट्रिसेस का पूरा चैप्टर डाला हुआ है 50 डेज सीरीज में, आप लोग जाओ वहाँ पे देखो मैथ्स में क्या क्या चीज़ें बताया गया, वहाँ से सब चीज़ आपको डेटा कलेक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सिर्फ बोर्ड क्वेश्चन अभी बता रहा हूँ 22 का, आप लोगों को जितना बेसिक जानना है ना, आप लोग पहले वाला वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स, एक डायगोनल मैट्रिक्स का जो हम लोग का प्रिंसिपल एलिमेंट जो होता है सिर्फ 1 होगा, बाकी सारा एलिमेंट 0 होगा, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहले वाला। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज ए नल मैट्रिक्स। नल सेट। नल सेट का मतलब होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हमेशा आप लोग को देखना होगा, आप लोग कैसे लिखेंगे, इस तरीका से, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। बहुत लोग क्या करते हैं, एम्प्टी सेट को 0 कर देते हैं, लेकिन 0 नहीं होगा, हम लोग का क्या होगा, इस तरीका से। क्लियर हो गया। द मीडियन ऑफ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22। अब सिंपल सा बात है, यहाँ पे कितना नंबर है वो भी अरेंज किया हुआ है, देखो 2 4 6 8 10 12 करके ऐसे हम लोग गिनेंगे, गिनने से हमारा कितना आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम लोग का 11 + 1/2, तो 12/2 हो गया। तो 12/2 में हम लोग का 6th वैल्यू आ गया कि नहीं, तो 6th वैल्यू जब हम लोग का आएगा तो 6th वैल्यू जाके देखो आंसर कितना है, तो हमारा 6th वैल्यू हो गया। क्लियर हो गया। द वैल्यू दैट ऑक्योर मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड। देखो थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया, वर्ड थोड़ा सा भारी डाल दिया, जिसके वजह से हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि सर ऑक्योर मोस्ट ऑफन क्या है। देखो सबसे ज़्यादा टाइम जो आएगा वो किस वैल्यू होगा, ऑब्वियसली बात, मोड हम लोग पढ़े, मोड में जो सबसे ज़्यादा टाइम आता था वही आंसर होता था, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी मोड होगा। क्लियर हो गया। द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द सेट। हमेशा आता है ये क्वेश्चन, आप लोगों को ध्यान देना है कि जब भी ऐसे पूछेगा ना कि कितना तो सबसेट बना पाएंगे, एक फॉर्मूला याद रखना, दैट इज 2 to the power n। मैक्सिमम लोग यहां पे गलती करते हैं, क्या करेंगे, बस ये फॉर्मूला याद रखना। तो यहां पे हम लोग को क्या दिया गया क्वेश्चन, 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या है, 5 एलिमेंट है, 2 3 4 5 6, 5 एलिमेंट है ना, तो हम लोग का हो जाएगा 2 to the power 5। तो 2 × 2 × 2 × 2 हम लोग कर देंगे, 4 8 16
32, तो 32 हो गया हमारा आंसर। देखो ऑप्शन में हमारा कितना दिया गया, 32 दिया गया, एग्जैक्टली 32 दिया गया। देखो फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे, एस में हम लोग क्या करेंगे, द नंबर ऑफ पार्ट ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिवाइड बाय क्वार्टाइल। अब क्वार्टाइल में हम लोग कितना डिवाइड करते हैं, यही पूछ रहा है। सिंपल सा चीज है, 4 डिवाइड करते, हो गया आंसर हमारा 4। क्लियर। उसके बाद आता है टी, 1 2 3 4 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब 1 2 3 4 देखो, 1 2 3 4 वो इस फॉर्म में दिया गया है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये रो मैट्रिक्स का है। अगर ऐसे रहता तो कॉलम मैट्रिक्स होता, तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हो गया हमारा आंसर। तो यहां पे अभी हम लोग को क्या देखना है कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया विथ बेसिक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो पहले। तो अभी यहां पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहला क्वेश्चन जो ए में दिया गया, लिखा गया इफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आर 75 एंड 15 देन देयर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। देखो सिंपल सा चीज है, यहां पे हम लोग क्या देखना, मीन कितना दिया गया है, ध्यान दो। एक्स बार हम लोग कितना दिया गया, मीन दिया गया है हमारा 75 और स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया 15। तो सिंपल सा बात है, हम लोग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मांगा है, तो हम लोग को क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर हम लोग निकालेंगे तो एस डी बाई मीन इंटू 100। तो एस डी हमारा कितना है 15, ये कितना 75 इंटू 100। तो यहाँ पे कितना टाइम्स में आएगा, यहाँ पे आएगा 5 टाइम्स में आएगा। तो यहाँ पे हमारा 20 हो गया। तो आंसर हमारा कितना हो गया 20। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर हम लोग का 20 दिया गया, देखो पहला बिट में हमारा 20 दिया गया तो 20 आंसर। उसके बाद 2 का बी, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 एंड 4 इज। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग को निकालना 2 और 4 का। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, हम लोग 2 4 जैसे निकालेंगे, ध्यान हम लोग क्या देना है, देखो यहाँ पे x हम लोग का 2 और 4 है। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है सबमिशन x² बाई एन माइनस सबमिशन x बाई एन का होल स्क्वायर। देखो 2 मार्क से भी ज़्यादा लंबा ये दे दिया गया, तो इसीलिए कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम लोग को सबमिशन x चाहिए, सबमिशन x हम लोग निकाल देंगे, 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, सबमिशन x², तो x² निकाल देंगे। तो x² जैसे हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16। तो ये हो जाएगा हमारा सबमिशन x²। तो ये कितना हो गया, 16 4 20 हो गया। सिंपल सा बात है। n कितना है हमारा 2 है, तो सबमिशन x² हमारा कितना है 20 है, 20 डिवाइड बाय हमारा n कितना है 2 माइनस सबमिशन x 6 है, ये 2 हो गया, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। होल रूट हम लोग निकाल देंगे तो ये हो गया 10 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 10 माइनस, यहाँ पे कितना होता है 4, तो 10 माइनस 4 हो गया। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा √3, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ पे हमारा 10 माइनस 9 कितना हो गया 1, तो √1 का वैल्यू 1 ही होता। तो देखना है हम लोग को 1 दिया गया है कि नहीं दिया गया, हमारा पहले ही बिट में दिया गया 1। द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। सिंपल सा बात है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का क्या है, देखो मीन डेविएशन जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसका कोएफिशिएंट जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज इक्वल टू क्या होगा हमारा md बाई मीन। सिंपल सा चीज है, md बाई मीन मतलब मीन डेविएशन बाय मीन। अगर मीडियन से निकालते हैं तो डिवाइड बाय मीडियन, मोड से निकालते हो डिवाइड बाय मोड। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा होगा, देखो सेकंड पॉइंट में दिया गया है। अब आते हैं बिट डी, इफ द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टाइल आर। देखो फर्स्ट क्वार्टाइल यहाँ पे क्या बोला गया है Q1 हमारा कितना है 31.75, Q3 हमारा कितना बोला गया है 62.63 रेस्पेक्टिवली। देन देयर कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब भी हम लोग को देखना है क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, QD मतलब कोएफिशिएंट बोला गया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय Q3 प्लस Q1, यही कोएफिशिएंट है। तो इसको भी हम लोग देखो क्या करेंगे, ऐड लेस करेंगे, आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं हमारा Q3 कितना है 62.63 प्लस 31.
75। तो यहाँ पे हमारा हो गया डिनोमिनेटर में 94.38। अब हम लोग इसको निकालेंगे Q3 माइनस Q1, तो 62.63 माइनस 31.75 निकाल दिए, ये हो गया हमारा 30.88 माइनस डिवाइड कर देंगे हम लोग 94.38, तो हो गया हमारा 0.327। इसका मतलब इसके आसपास जो भी नंबर होगा आप लोग उसको आंसर ले लोगे। देखो इसका आंसर दिया गया, देखो 0.33 दिया गया है, लेकिन हमारा यहाँ पे आंसर 0.33 तो है, लेकिन यहाँ पे देखो 2 बिट ऐसा दिया गया जिसमें 0.33 दिया गया, मतलब मिसप्रिंट है क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे इफ Q1 Q3 आर द फर्स्ट एंड द थर्ड क्वार्टर रिस्पेक्टिवली देन द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग इंटर क्वार्टर रेंज। अभी तो मैंने बताया ना इंटर क्वार्टर रेंज, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था, उसका फॉर्मूला क्या है Q3 माइनस Q1। क्लियर होता है? उसके बाद आता F में ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन दैट डज नॉट बेस ऑन ऑल द वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखो सारा डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ लेना देना नहीं है, जिसका मतलब जो भी वैल्यू दिए रहता, मतलब क्वेश्चन में हम लोग को जो भी आइटम दिए रहता ना, सारा वैल्यू से लेना देना नहीं होता है। किसका नहीं होता है? रेंज का नहीं होता है। सिर्फ रेंज में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लार्जेस्ट वैल्यू देखते हैं और स्मॉलेस्ट वैल्यू देखते हैं, आंसर निकाल देते हैं। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रेंज। क्लियर? अब आता है हमारा, देखो रेंज दिया गया फोर्थ में, फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज नॉट द वैल्यू ऑफ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। सिंपल सा चीज है यहाँ पे, लेकिन रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन जो हमारा MD होता है ना, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, उसी को बोला जाता है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्सन। याद रहे मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट। अब हम लोग को यहाँ पे जो वैल्यू दिया 10, 0.2, 0.33, 0.44, तो हम लोग का आंसर कौन सा होगा? नॉट बोला है ना, आंसर होगा 10। रीज़न क्या है पता है? दिमाग थोड़ा सा हम लोग को लगाना है कि अरे यार ऐसा क्या डाले जो हम लोग को पता चलेगा, क्योंकि हम लोग को तो पता ही नहीं है। दिमाग यहाँ पे क्या करना है, लगाना है। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है हमेशा याद रखना, ये वाला जो चीज़ जो आएगा ना, मीन जो आएगा ना, हमेशा MD से ज़्यादा आएगा। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे MD से अगर ज़्यादा आएगा तो मान लो कुछ भी आया, सपोज 3 आया यहाँ पे और मीन ऑब्वियसली उससे ज़्यादा, अगर 4 भी अगर आता है तो पॉइंट में ही आएगा आंसर। सिंपल सा चीज़ है, मतलब 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं आएगा आंसर। इस चीज़ को तो हम लोग को याद रखना है कि पॉइंट में ही आएगा। तो पॉइंट जैसे हम लोग को आया तो हमारा यहाँ पे क्या नॉट बोला गया, तो कौन सा आंसर नहीं है हमारा? हम लोग का 10। क्लियर? बाकी सब पॉइंट में आ रहा है। क्लियर हो गया? ये सब चीज़ें ट्रिक्स से आप लोग ध्यान रखोगे इस चीज़ का कि किस तरीक़ा से हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद आता था मॉडल वैल्यू ऑफ 6, 7, 8, 9, 8, 7, 8, 9, 8। तो सबसे ज़्यादा टाइम क्या है? सबसे ज़्यादा टाइम 8 आ रहा है ना, तो हमारा आंसर 8 हो गया। द मीडियन ऑफ 98.13, 98.01, 98.1, 98.42, 98.08 इज मीडियन बोला है। तो मीडियन में एक चीज़ हम लोग को क्या ध्यान देना है, एक चीज़ ये ध्यान देना कि हम लोग को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजाना। जैसे असेंडिंग ऑर्डर में समझा हम लोग यहाँ पे सजाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? देखो सबसे पहला हमारा आ जाएगा 98.01, 98.08, ठीक है। उसके बाद 98.0108, 98.13, 98.42, सॉरी 98.1 उससे पहले आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे 98.10। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे कितना चीज़ है? 5 ठो है, तो हम लोग क्या करते हैं n+1/2 करते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 टोटल हो गया, तो 5 हम लोग का हो गया। तो यहाँ पे 6/2 मतलब थर्ड आइटम कौन सा? थर्ड आइटम हमारा 98.1 है, तो 98.10 लिखो चाहे 98.1 लिखो, तो हमारा आंसर क्या होगा? 98.1 ही होगा। उसके बाद आता था हार्मोनिक मीन ऑफ 1/2, 1/3, 1/5। देखो इसको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। अब सिंपल से यहाँ पे एक ठो कैलकुलेशन आप लोग उनको बता रहा हूँ। देखो हार्मोनिक मीन जब भी निकालोगे ना, तो अभी देखना कितना तो नंबर है? 3 नंबर है, 1/2, 1/3, 1/5। तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 1 बाय नंबर को लिखना होता है। 1 बाय नंबर को जब हम लोग लिखेंगे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/1
1/5 ऐसे करके हम लोग निकालते हैं कि नहीं। देखो कितना आसान बन जाएगा। अब सिंपल से बात है, 1/, ये है तो ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा, तो 3/, ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये 3 ऊपर चल जाएगा, ये 5, तो इसका मतलब क्या है 2/1 प्लस 3/1 प्लस 5/1। देखो आसान हो गया, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं रहता, तो 3/5 3 8 2 10 हो गया, नीचे 1 रहने से मतलब वो 2 ही हो गया, वो 3 हो गया, वो 5 हो गया, तो हमारा कितना हो गया 3/10 मतलब 0.3 हम लोग का आंसर। क्लियर हो गया। तो ये है हमारा, हाँ देखो बिट 2 में हमारा दिया गया 0.3 आंसर। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 8 125 347 इज, निकालना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, ज्योमेट्रिक मीन किसका बोला गया है, ज्योमेट्रिक मीन 8 बोला है, 125 बोला गया है और 343 बोला गया। अब 8 हमारा क्या है 2 का क्यूब है कि नहीं, सबका रूट कर दो, सिंपल सा बात है। तो 3 चीजें तो क्यूब रूट हो जाएगा, 125 5 का क्यूब है कि नहीं, और यहाँ पे 347 जो है वो किसका क्यूब है 7 का क्यूब है, तो क्यूब रूट बना दो। आप लोग डायरेक्टली निकालोगे, एक एक करके फैक्टराइज करके निकालोगे, जैसे 8 का निकालते हैं 2 4 2 2, ऐसे ही 125 348 का भी निकालोगे, ऐसे ही आएगा। अब 3 में से एक लेना, तो 2 × 5 × 7 हो गया कि नहीं, तो कितना हो गया 10 70 हो गया हमारा आंसर। देखो बिट में दिया है कि नहीं, हाँ दिया गया 0.4 में, देखो हमारा 70 आंसर हो गया। द परसेंटाइल दैट इक्वल टू मीडियन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीडियन के इक्वल क्या होता है। अब मीडियन के इक्वल देखो, मीडियन के इक्वल क्या हो सकता है, मीडियन हमारा है क्या, मीडियन हमारा है n/2। क्लियर हो रहा है, जितना नंबर होगा उसका डिवाइड बाय 2। अगर इसमें तो देखो हमारा परसेंटाइल 50 आंसर होगा, मतलब P50, लेकिन अगर डेसाइल में दिया रहेगा तो किसी का भी मिड वैल्यू जो होता है, मतलब D5 डेसाइल का 5, ठीक है, Q2 ये हमारा क्वार्टाइल का सेकंड वाला पार्ट, मतलब मिडिल वाला, तो जो भी मिडिल वाला पार्ट है ना वो मीडियन के बराबर होता है। देखो एक ठो एग्जांपल आप लोग को दे देता हूं, इजीली समझ में आएगा। जैसे मान लो P50 दिया गया ना, तो 50 इंटू हम लोग क्या करेंगे 1 + 1/, यहाँ पे 100 करेंगे कि नहीं, काट देंगे, 2 आया, देखो n + 1/2 आ रहा है कि नहीं, तो हम लोग का n + 1/2 या n/2 जो भी लेना है लो, जिस सीरीज में भी लेना है लो, उतना ही आएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना हो गया P50 हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन इज डिवाइड बाय द डेसाइल, डेसाइल में कितना डिवाइड होता है 10। क्लियर हो गया। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द फर्स्ट क्वार्टाइल इज, देखो Q1 हम लोग को फाइंड करना है। आप लोग उनको देखो, इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हल्का सा लंबा होगा, लेकिन इसका पूरा का पूरा मैं लिंक डाल दे रहा हूं। आप लोग क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, मीन, मीडियन, मोड, सब चीज़ वहाँ पे समझाया हूँ। बस 1-2 क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं सारा चीज़ प्रैक्टिकल करके नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग Q1 निकाल लोगे, आता होगा आप लोग को। उसके बाद बोलता है इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 वैल्यू इज 42 सेंटीमीटर देन द 2 वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग आर। देखो कितना आसान चीज बोला गया है, 2 चीज का मीन जो है वो 42 है। सिंपल सा बात है, कोई भी 2 नंबर है, मान लो कोई भी 2 नंबर है, वो नंबर हो सकता है x और y, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, दोनों को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यही होता है ना। हम लोग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको ऐड करते, डिवाइडेड बाय नंबर करते, कितना नंबर है, तो यहाँ पे 2 नंबर ही बोला है। मान लो वो x है और y है, तो डिवाइड बाय 2 हो गया। वो कितना बोला गया है, उसका एवरेज बताया गया 42 सेंटीमीटर, तो 42। अब x y का प्लस अगर करना है तो 2 को इधर हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो x + y कितना हो गया हमारा, हो गया 84, ये इंटू हो गया इसके साथ। तो अब यहाँ पे जो 2 नंबर को ऐड करके 84 आ जाए, वही है हमारा आंसर, है कि नहीं। तो यहाँ पे अभी हमारा क्या हो गया 84, देखो किसको ऐड करने से आ रहा है, सेकंड वाला बीट को, सेकंड वाला बीट को 40 + 44। क्लियर हो गया। अब उसके बाद दिया गया है P में A दिया गया, B दिया गया, 4 5 6 7 8 6 7 8 9। अब यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान देना, A इंटरसेक्शन B बोला, इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कॉमन चीजें लेते हैं। तो कॉमन क्या क्या है, देखो कॉमन हम लोग का 6 है, 7 है, 8 है, तो बिट 3 हमारा आंसर हो गया 6 7 8। क्लियर। Q में हम लोग को क्या बोला गया है, द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स A।
ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। तो 1 2 3 4 दिया गया है, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 3 2 4 हो गया, तो हमारा पहला वाला आंसर। अब सिंपल सा बात है, यहाँ पे दिया गया a इक्वल टू 2 3 माइनस 1 4, -3 है तो -3 इंटू करते जाओ, -3 इंटू करेंगे तो पहले वाला -6 से जाएगा, दूसरा वाला -9 आ जाएगा, तीसरा वाला +3 आ जाएगा, और उसके बाद हमारा -12 आ जाएगा। तो जो हमारा आया वो आंसर, तो हमारा पहला वाला आंसर हो गया। क्लियर हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखना है एस ए मैट्रिक्स ए आई जे का मतलब क्या होता है, ध्यान दो, AIJ ये रो है, ये कॉलम है। क्लियर हो गया। तो रो कॉलम में यहाँ पे कौन सा यूनिट मैट्रिक्स होगा। अब सिंपल सा यहाँ पे चीज है हमारा, देखो I जो है वो J के बराबर होना चाहिए तभी यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो I और J के बराबर देखो 0.1 है, ठीक है 0.1 है, लेकिन वहां पे उसका वैल्यू कितना है 0 है। क्यों, क्योंकि लेकिन वहां पे 1 आना चाहिए। तो और एक बिट देखो हम लोग का ये पास यहाँ पे है थर्ड वाला, मतलब 1 वैल्यू, I का वैल्यू J तो है लेकिन उसका वैल्यू कितना हो गया 1, और I का वैल्यू अगर J नहीं हुआ तो उसका वैल्यू होना चाहिए 0, तब हम लोग का ये वाला फॉर्म होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो 0.3 है हमारा आंसर। उसके बाद देखो क्या दिया गया है T। अब यहाँ पे हम लोग को दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना, पूरा का पूरा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। पूरा सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो हम लोग का टाइम जाएगा। जस्ट ऊपर ऊपर सॉल्व करो। देखो हम लोग प्लस करें 1 - 1 + 9, तो 1 - 1 कैंसिल हो गया, 9 बचा। तो देखो 9 किस में आंसर में, देखो 1 और 2 में, तो इसका मतलब 1 और 2 में से दोनों में से कोई एक आंसर होगा। सेकंड वाला देखेंगे, सेकंड वाला में 2 - 2 कैंसिल हो गया, 8 है क्या, हाँ दोनों में 8 है। उसके बाद देखो 3 1 7, तो अब 3 1 7 कितना हो गया 11 हुआ। अब 11 जिसमें होगा वही वाला आंसर होगा, मतलब बिट 2 है हमारा आंसर। क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का ग्रुप है पूरा 40 का 40 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर लिए। वीडियो एग्जैक्टली लंबा हो जाएगा तो आप लोग को दिक्कत होगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत होगा, आप लोग को थोड़ा टाइम भी चाहिए। तो इसीलिए मैं अभी ग्रुप ए पढ़ा दे रहा हूँ, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो भी होगा ना सबका एक अलग सीरीज बनाऊंगा। पर्टिकुलर जो जो क्वेश्चन आएगा पूरा लॉन्ग टाइप का सीरीज में बना के डालते रहूंगा। फिलहाल आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ पे अभी हम लोग पूरा का पूरा ए सेक्शन मतलब 40 MCQs कर लिए। देखो 40 MCQs करने में भी कितना टाइम लगा, लेकिन ये सब कैलकुलेशन कितना आसान तरीका से हम लोग कर पा रहे हैं, इसका मैं टिप्स एंड ट्रिक्स दे दिया। आप लोग उसी तरीका से करोगे तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स लोग को, ताकि उन लोग भी इसका बेनिफिट ले सके, और कमेंट पे अपना फीडबैक ज़रूर देना। तो यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो भी बोर्ड क्वेश्चन में आएगा। अभी कंटिन्यूसली बोर्ड क्वेश्चन ही चलते रहेगा। इससे पहले हम लोग डे 24, डे 23 हम लोग कर चुके हैं। वहाँ पे भी मैं मैनेजमेंट और अकाउंट्स का बोर्ड क्वेश्चन करवाया हूँ, वहाँ भी जाके चेकआउट कर लो। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाता तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।